शरीर में प्रवेश होने के बावजूद भी अति का आत्माभिमानी, वो भी तब पता लगता है ना। और साथ में दिया हुआ है सांढा अति का देह अभिमानी। और बाबा ने कहा कि कामी इस्लामिक क्रोधी क्रिश्चियन लोगों को बाबा ने कहा, तो जो आधारभूत है, जो बीज रूप है, कामी इस्लामी इस्लाम धर्म में तो प्रत्यक्ष होता है, इस्लाम धर्म में तो प्रत्यक्ष होता है, कामी इस्लामी बोल के उनका लक्षण ऐसा प्रत्यक्ष होता है। फिर क्रिश्चियंस में क्रोधी का संकल्प साबित में नहीं होता ना, साबित नहीं होता। क्रिश्चियंस में क्रोधी का संस्कार साबित नहीं होता। कृष्ण और कृष्ण की तो राशि भी मिलती है, राशि मिलाते हैं। ब्रह्मा बाबा तो सहनशीलता की प्रतीकता है। ब्रह्मा बाबा को जो सहनशीलता दिखाई गई है, वो सहनशीलता 63 जन्मों में भी थी, और उस सहनशीलता के आधार पर उन्होंने स्थापना का काम 63 जन्मों में भी किया, या सिर्फ इस वर्तमान संगम युग में जब शिव प्रवेश होते हैं तब लक्षित होता है। तो वो सहनशीलता का गुण शिव का हुआ या देहधारी का हुआ? शिव बाबा का है। राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, इनकी एक पैसे की भी वैल्यू नहीं। शिव जयंती हीरे तुल्य जयंती कही जाती है। राम जयंती, कृष्ण जयंती मनाते तो हैं, क्योंकि ये आत्माएं भी संपन्न तो बनती हैं, परंतु संपन्न बनाने वाला कौन? शिव बाबा। अगर वो ना आया होता तो कौड़ी क्यों? अगर वो आया तो भी कृष्ण दृष्टि में तो कहाँ कहाँ दिखाई देना चाहिए ना, वो संस्कार जो है राशि तो मिलते हैं, क्रोध के संस्कार तो कहाँ न कहाँ प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। एक क्रोध होता है, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से भरा हुआ होता है। एक सोचने की बात है, ये अंतिम जन्म है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा ने ब्राह्मणों के बीच में अति का सहन किया। इतना सहन किया कि ब्राह्मण बच्चों ने उनका हाथ फेल कर दिया, और उन्होंने बच्चों से उफ नहीं की। एक बच्चा नहीं, ढेर के ढेर ऐसे बच्चे थे जो बाबा को जीवन में लगातार दुख देते रहे, और ब्रह्मा बाबा सहन करते गए। ये लास्ट जीवन है ब्राह्मणों का। तो जिन बच्चों ने ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्मा के साथ इतना पाप का घोर जघन्य अपराध किया, उनका हिसाब किताब इस जन्म में पूरा नहीं होगा क्या? होगा या नहीं होगा? होगा। वो ब्रह्मा का चोला वो तो सिर्फ सहन करने के निमित्त बना, लेकिन चोला सहन करता है या आत्मा सहन करती है? आत्मा ने सहन किया। वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद
फिर उन बच्चों से एक एक पाई पाई पैसे पैसे का हिसाब किताब लेगी धर्मराज के रूप में। तो वो गुस्सा गुप्त रहा या प्रत्यक्ष हुआ है? गुस्सा हुआ ना बाप? अरे वाह। अभी तक जो अभिप्राय चला है हाँ। उसमें भी जो भी बच्चे उससे घायल किया है, मन का घायल किया है, उनका तो सपोर्ट दे रहे हैं ना अभी भी। सूक्ष्म शरीर देहभान का सूचक है या आत्माभिमान का सूचक है? बाबा काहे का सूचक है? देहभान का सूचक। ये स्थूल देह उतना पाप नहीं कर सकती है क्योंकि बंधन में बंधी हुई है, और सूक्ष्म शरीर तो निर्बंधन होता है, इसलिए ज्यादा शक्तिशाली होता है। सूक्ष्म शरीरधारी ब्राह्मण को कहा जाता है ब्रह्म राक्षस। एक एक की 100 गिनाने वाला है, परंतु जो देह अभिमानी है वो सिर्फ देह को देखते हैं, देह की चाल को पहचान पाते हैं, और जो आत्माभिमानी आत्माएं हैं वो आत्मा को पहचानती है। वो आत्मा तो अभी भी है या नहीं है? अभी भी है, दो रूपों में कार्य करती है। एक सूक्ष्म शरीर से कार्य करती है और एक वो रूप है जो बीज रूप स्टेज में कार्य करता है। राम बाप में प्रवेश करके बीज रूप स्टेज में आ जाता है, और गुलजार दादी अंतिम नारायणी में प्रवेश करके देह अभिमान में आ जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। ब्रह्मा बाबा उस बच्ची को बार बार बुलाते रहते थे अपने पास, और वो भाग जाती थी। सारा जीवन ये चक्र चलता रहा। तो गुलजार दादी ब्रह्मा के नजदीक नहीं आई और उनका लगाव बढ़ता ही चला गया। आखिर उसका अंजाम शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है? उसकी शरीर में प्रवेश करके उसी शरीर को निमित्त बनाते हैं कार्य करने के लिए, क्योंकि अटैचमेंट लगा हुआ है देह का। उस शरीर में प्रवेश करने से जो पार्ट चलता है वो अलग पार्ट है, और राम वाली आत्मा में प्रवेश करके जो पार्ट चलता है वो अलग पार्ट। और బాబా నందన జన్మలు తీసుకున్నారని ఎలా తెలుస్తుంది? 84 जन्म लेने का लेने वाला जैसा मालूम होता है देखने के लिए। 84 जन्म लिए करके कैसे पता पड़ता है हमको पूछ रहे हैं। बता तो दिया, जो 84 जन्म लेने वाला होता है वो देवता होता है पक्का। जो कम जन्म लेने वाला होता है वो पक्का देवता नहीं होता, कच्चा देवता होता है। कच्चा देवता माने कच्चा ब्राह्मण। जो यहाँ कच्चा ब्राह्मण बनता है वो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ भी देखने में आवेगा। आज पक्का ब्राह्मण अपने को कहता है मैं बाप का पक्का बच्चा हूँ, ब्रह्मा की औलाद हूँ। कल कहता है कि हम तो मुगालते में आ गए थे, बाप आप कुछ नहीं ज्ञान कहना चाहिए। वो 84 जन्म लेने वाला हुआ या कन्वर्ट होने वाला हुआ? पहचाना नहीं कि नहीं पहचाना? తెలియదని అడిగా. पहचाना।
यहाँ शूटिंग पीरियड में हर आत्मा की क्वालिटी पहचानी जा सकती है। अपने चलन से ही कौन किस धर्म में कन्वर्ट होने वाला है, बाबा ने भी पहचान दी है। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, भगवान की भी बात नहीं मानेगा, ब्रह्मा की भी बात नहीं मानेगा। आज बाबा ने मुझे में कहा कि जो संगठित रूप में संगठित रूप में जो संकल्प चलते हैं, तो संकल्प चलता है वो सारी दुनिया में चलती है। संघों से कराने के लिए पता है ना। हाँ, उसके बारे में क्या तो अभी तथागत ब्राह्मणों की भी संगठन चल रही है और बीजरूप ब्राह्मणों को भी संगठन चल रही है बाबा। हाँ। फिर भी सभी सारी दुनिया के ऊपर रावण राज्य का प्रभाव क्यों आ है कि ये बीजरूप ब्राह्मणों का हालत है। 63 जन्म हम परिवार में रहते रहे। मनुष्य एक सामाजिक पारिवारिक प्राणी है ना। 63 जन्म हम परिवार में रहे, समाज के संगठन के बीच में रहे। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की औलाद बने हैं। हम अपने अंदर झांक करके देखें कि हम बाप और बाप के रूहानी परिवार के साथ रहने की हमारी दिल है, या जो है ही नहीं बाप के उनके साथ हमारी अटैचमेंट लगी हुई है। हम प्रैक्टिकल में किसके साथ रहे पड़े हैं? कहाँ लौकिक परिवार, ये लोक की देह है, इस दुनिया की ये देह है, ये लौकिक है, इसके संबंध हम निभाना जानते हैं। लेकिन आत्मा पारलौकिक है, और पारलौकिक बाप के जो पहलौटी के बच्चे हैं 8 और 108, हम उस परिवार के साथ कितना निभाते हैं। अरे निभाना तो दूर, हम उनको पहचानते हैं, जानते हैं। अरे परिवार में एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हैं? जानते हैं। तो अपने दिल से पूछें कि हमारे अंदर ये संकल्प चलता है, ये विचार चलता है कि अगर हम 8 के परिवार में से हैं तो वो 8 भांति कौन कौन है हमारे। अगर हम 108 के परिवार के हैं तो वो 108 भांति हमारे परिवार के कौन कौन है। उनके संबंध में बुद्धि नहीं चलनी चाहिए। है हम ब्राह्मण परिवार के, और बुद्धि चलती है बाहर वालों के साथ। ये भी जानते हैं ये बाहर वाले हैं, इनके साथ हमारी पटती भी नहीं है। आज नहीं तो कल ये छूट जाने वाले हैं। फिर भी सहज सहज हम उनको नहीं त्याग सकते। तो क्या कहें, रावण के परिवार में बंधे हुए हैं या राम के परिवार में बंधे हुए हैं? रावण के परिवार। బాబా వెంకన్ బాబు అంటున్నారు, అతను ఎవరంటే తెలుస్తలేదు. పూజలు జరుగుతున్నాయి కదా బాగానే. तिरुपति की बालाजी है ना,
जो हाँ। वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा होती है हाँ। तो वो कौन है पता नहीं चल रहे बोलते పూజలు అతనిగా బాగా జరుగుతున్నాయి కదా उनको इतना पूजा चल रही है ना अभी డబ్బు हाँ। కొట్ట- इतनी बहुत पूजा मनाते हैं ना तो हाँ। वो कौन है पता नहीं चल रहे बोलते माता जी। డబ్బు అంతా అక్కడే ఉందా तिरुपति के सारा दुनिया बालाजी का कौन है? सारा दुनिया का धन उनके पास है बोले माता जी। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी इन्हें बालाजी कहा जाता है। वो कौन है माता को अभी तक पता ही नहीं चला। आप सामने वेंकट कहा जाता है विकट। विकट माने भयंकर, विकट रूप विकराल। स्वामी देखो वेंकटेश्वर स्वामी विकराल ईश्वर। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान, तो नंबरवार नीचे ते नीचे भगवान भी तो होंगे। कोई ऊंचे भगवान कोई नीचे भगवान, ऐसे ही ईश्वर वेंकटेश्वर विकराल ईश्वर, बड़े से बड़ा ईश्वर। अब बड़े से बड़ा ईश्वर होगा तो दुनिया में उसकी बड़े से बड़ी पूजा होगी कि नहीं होगी? जरूर बड़े से बड़ा मंदिर भी होगा या नहीं होगा? और बड़े से बड़ा चढ़ावना चढ़ाया जाता होगा या नहीं चढ़ाया जाता होगा? चढ़ाया जाता होगा। अरे वो तो विश्व का मालिक है। सारी दुनिया के 500-700 करोड़ उसके प्रति अपना सब कुछ अर्पण कर देने वाले हैं। सारे विश्व की बादशाही ही उसको मिलने वाली है। तो इतना चढ़ावा चढ़ता है तो कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। अभी तो कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ता वहाँ। वो तो भक्ति मार्ग का है, ఇంకా గుడి సరి అంటాను అన్నాను కదా. असली नहीं है। वहाँ पर मैं था वो भी और जब असली प्रत्यक्ष होगा तो कितना चढ़ावा चढ़ेगा तो माता को भी पता ही नहीं। हाँ, सामने बैठा है हाँ, ये इधर है, इधर सामने है इधर। और हाँ, 16 जुलाई 68 मुरली में हैं? 16 जुलाई 68 की मुरली में 1072 बीसीडी का क्लास में बाबा ने कहा कि बाप तो जन्म लेकर प्रिंस बनेगा, बाप तो जन्म लेकर प्रिंस बनेगा, तुम तो नरसिंह नारायण बनेंगे। यहाँ बाप किस तरह इशारा किया, बाबा जन्म लेकर प्रिंस बनेंगे बोले। बाप तो दो ही है ना, बाप जो जन्म लेकर बाप तो जन्म लेकर प्रिंस बनेगा, प्रिंस बनेगा तुम तो डायरेक्ट नरसिंह नारायण बनेगा, और तुम तो डायरेक्ट नरसिंह नारायण। डायरेक्ट नरसिंह नारायण बनोगे। तो ये जिसको तुम बोला है, तो राम वाली की देखो, जिसको तुम बोला है वो कौन है? फेमस करके मैंने इमर्ज किया है काम बाप को राम बाप वाली आत्मा को। और जो राम बाप वाली आत्मा इमर्ज की है वो राम बाप वाली आत्मा भी कोई ब्राह्मण है या नहीं है? ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण है तो उसका कोई ब्रह्मा बाप है या नहीं है या नहीं है? तो बस आप बाप हाल हो गया मान। ब्रह्मा तो प्रिंस बनेगा जब उसका बाप है उसी बाप के लिए बोला गया। और बाप हाँ, बाप बोलते हैं रिलीजियन इज माइट, रिलीजियन माना रिलीजन इज माइट, माइट धर्म में ही शक्ति है। और रिलीजन माना स्वधर्म में रहना, है? स्वधर्म में रहना। हाँ, लेकिन जो ये नास्तिक लोग जो धर्म निरपेक्ष राज वो चाहते हैं वह
वो किस भाव से वो ये धर्मनिरपेक्ष भाव चाहते हैं? इसका माना जो नास्तिक होते हैं वो ही धर्मनिरपेक्ष चाहते हैं। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि नास्तिकवाद की शुरुआत होती है आर्य समाजियों से, हाँ, और आर्य समाज धर्म वाले ऐसी आत्माएं हैं कमजोर, जो सतयुग में 8वां नारायण के फॉलोअर बनते हैं। वो 8वें नारायण के फॉलोअर कच्चे से कच्चे ब्राह्मण परिवार के हैं। वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जैसे ही द्वापर शुरू होता है, कच्ची होने के कारण इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देवता धर्म के ऊपर से उनकी आस्था उखड़ जाती है। बाद में क्राइस्ट आता है, बुद्ध आता है, तो उन धर्मों में भी कन्वर्ट हो जाती है। माना इतनी कच्ची कमजोर आत्माएं हैं कि कोई भी धर्म के ऊपर उनकी आस्था टिकती नहीं है। चाहे बौद्ध धर्म आए, चाहे क्रिश्चियन धर्म आए, चाहे संन्यास धर्म आए, चाहे मुस्लिम धर्म आए, जो जो धर्म पिताएं आते गए उनके उनके धर्मों में कन्वर्ट होते गए, अपने पिछले धर्म को छोड़ते गए, उस धर्म के ऊपर से उनकी आस्था उखड़ती गई। तो जिनके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, कोई भी धर्म पर आस्था उनकी टिकती नहीं है, अनास्थावान है। तो उनमें नास्तिकता सहज आ जाएगी या नहीं आएगी? सहज ही उनके अंदर नास्तिकता आ जाती है। वो कोई भी धर्म के ऊपर उनको आस्था नहीं रहती। इसलिए उनका नारा है धर्म निरपेक्ष राज्य। हम ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे जिसमें हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, किसी धर्म के ऊपर हमको आस्था नहीं है। माने उनका नास्तिक धर्म है। वो कहते तो हैं मुख से कि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को निराकार मान लेते हैं, साकार नहीं मानते। देवता क्यों नहीं मानते? माने देवताओं को मानते ही नहीं, जबकि भगवान सिर्फ देवात्मा में प्रत्यक्ष होता है। चाहे वो राम वाली आत्मा हो और चाहे वो कृष्ण वाली आत्मा हो, वो देवताओं को मानते ही नहीं। देवताओं को न मानना, साकार स्वरूप को न मानना, अर्थात निराकार को भी नहीं मानना, वो भी नास्तिक है। उन्हें किसी धर्म के ऊपर अपेक्षा नहीं है। वो सिर्फ अपनी चलाएंगे, किसी की बात मानने वाले नहीं है। उनके धर्म में कोई ताकत नहीं। आज जो राज्य चल रहा है खासकर हिंदुस्तान में, वो धर्म निरपेक्ष राज्य चल रहा है। कांग्रेस गौरव है, आर्य समाजियों का राज्य चल रहा है, उनमें अर्ध नास्तिकों का राज्य चल रहा है, जिन्हें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। तो वो कोई भी धर्म को मानो, हमें कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ वोट देते रहो। उनको संख्या चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए। लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष वो चाहते हैं, उनको वो धर्म की क्या, उनका दृष्टि में क्या डेफिनेशन है उसका, उन लोगों का धर्म का वो क्या समझते हैं, उनका डेफिनेशन क्या कैसा है? अहंकार,
हम ही सब कुछ है। जो हम करेंगे सो होगा। हम दिल्ली को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो हम स्वर्ग बनाएंगे। दुनिया में कोई हस्ती नहीं है जो भारत को स्वर्ग बनावे। हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे। बीज यहाँ से ही आता है। बीज यहाँ से ही आता है। हाँ जी। బాబా జగన్నాథ్ అతనికి చేతులు ఖండించేశారు ఎందుకు? జగన్నాథ్ పూరి జగన్నాథ్ जगन्नाथ को हाथ खंडित किया ना, वो किस लिए हाथ खंडित? అతను ఎవరో वो कौन है? माता रोज क्लास में जाके मुरली नहीं सुनती है। कोई कोई बातें बार बार क्लास में पूछी जाती है। जगन्नाथ को हाथ क्यों नहीं दिखाए जाते हैं? हाथ या भुजा सहयोगी की निशानी है। सहयोगी उसी का बनेगा जो बहुत ऊपर ऊपर से प्यार दिखाने वाला होगा। आज की दुनिया की ये रीति है कि सहयोगी उसी के बनते हैं जो ऊपर ऊपर से बहुत प्यार दिखाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, मुख से कुछ भी न कहे, कभी भी कोई विरोध न करे, सिर्फ प्यार ही प्यार बरसाता रहे। दृष्टि से भी, दृष्टि मात्र भी कभी लाल आंख न करे, उसके बहुत सहयोगी बन जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा को कितनी भुजाएं दिखाते हैं? 1000 भुजाएं दिखाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा का जो लौकिक जीवन है वो लौकिक जीवन में भी व्यवहार उनका इतना लचीला है कि हिंदुस्तान के बड़े सबसे बड़े हीरो के व्यापारी बन गए। नहीं तो आज की कलयुगी दुनिया में सच्चाई पूर्वक चल करके कोई भी करोड़पति नहीं बन पाता। बाहर से दिखावा कुछ और अंदर का कुछ और। ब्रह्मा बाबा का भागीदार भी था। वो ब्रह्मा बाबा से हीरो की परख में ज्यादा होशियार था। इसका प्रूफ है कि ब्रह्मा बाबा ने उसको अपनी दुकान सारी ही सौंप दी। उसकी होशियारी को देख करके, क्योंकि उनका बहनोई था, इसलिए दुकान का सारा कारोबार उनको सौंप दिया। ब्रह्मा बाबा जानते थे ये मेरे से भी हीरो की परख में ज्यादा होशियार है। ये भी जानते थे कि इसकी दुकान नहीं चलती। झूठे हीरो के बाजार में छोटी सी सच्चे हीरो की दुकान रख करके बैठने वाला वो भागीदार, उसकी दुकान चलती ही नहीं थी। और ब्रह्मा बाबा फर्टाइल धंधा कर रहे, तो साबित हो जाता है कि अंदर से एक और बाहर से जो दो है दूसरा है।
ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक होता है। और जो अंदर से एक और बाहर से भी एक ही है, वो इस ब्राह्मण परिवार के लिए सदैव सुखदायी होता है। परंतु दुनिया ऐसी है जो झूठों का ही साथ देती है, जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे नजर आते हैं, उनका ही साथ देती है। इसलिए एक का पद बनता है श्रीनाथ और एक का पद बनता है जगन्नाथ, सारे जगत को पालने वाला। और एक है सिर्फ श्रेष्ठ श्रेष्ठ बड़े बड़े लोगों के परिवार को पालने वाला। यज्ञ के आदि में जो ब्राह्मणों का संगठन इकट्ठा हुआ था, वो बड़े बड़े परिवार के लोग इकट्ठे हुए थे या ज्यादा मेजॉरिटी गरीबों की थी? बड़े बड़े सब बड़े बड़े परिवार के घराने के इकट्ठे हो गए। वो था श्रीनाथ का पाठ। और यज्ञ के आदि से ही लेकर के ब्राह्मणों की भारी मेजॉरिटी 90% ब्राह्मणों ने दादा लेखराज की पालना को स्वीकार किया। सिर्फ सूर्यवंशी आत्मा ऐसी थी, राम जैसी आत्माएं थी जो साथी नहीं बन सकी। सहयोगी नहीं बने और न 90% ने राम वाली आत्मा का सहयोग दिया, क्योंकि अंदर से और बाहर से एक था। कलयुग के अंत में जितनी भी मनुष्य आत्माएं होती हैं वो सब कड़वी होती है, तमो प्रधान होती है या सतो प्रधान होती है? सब आत्माएं 100% तमो प्रधान होती है। कोई आत्मा दिखावा नहीं करती है, बाहर से देखने में भी सबको पता चलता है बड़ा कड़वा है, तमो प्रधान है, और अंदर से भी कड़वा होता है। दुनिया में कहावत भी है, खरी बात करने वाला किसी को पसंद नहीं आता, मीठी मीठी बातें करने वाले लोग पसंद किए जाते हैं। तो राम वाली आत्मा ब्राह्मणों के पुरुषोत्तम संगम जीवन में मुरली के अनुसार भी खादी के राजा रानी साबित होते हैं। जैसे खादी का कपड़ा होता है, ऐसे रामभली आत्मा भी ऐसा शरीर रूपी वस्त्र धारण करने वाला कपड़ा है, ऐसा व्यक्तित्व है जो सतयुग त्रेता की सर्दियों में गर्मी देने वाला है, सुख देने वाला है, और द्वापर कलयुग की गर्मियों में ठंडक देने वाला है। सिर्फ बरसात का मौसम ऐसा होता है जो खादी का कपड़ा बहुत भारी हो जाता है, चिपक चिपक कर जाता है, मिट्टी पकड़ता है। ये ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया का पुरुषोत्तम संगम युग बरसात का मौसम है, जहाँ ये खादी के राजा रानी सबको भारी पड़ जाते हैं। 100% सच्ची आत्मा होने के बावजूद भी इतने ब्राह्मण बच्चे निकलते हैं, हजारों लाखों की तादाद में, कोई भी 100% निश्चय बुद्धि नहीं बन पाता। आज
निश्चय करते हैं पाठ के ऊपर, कल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ये ऐसा वंडरफुल पार्ट है, सदा काल का कोई भी सहयोगी नहीं बनता। इसलिए शंकर को भुजाएं नहीं दिखाई जाती, ब्रह्मा को हजारों हजार भुजाएं दिखाई जाती। दो भुजाएं वो भी कट जाती। विजयमाला की हेड और रुद्रमाला की हेड, वो भी अंतिम घड़ी में वो भी कट जाती, वो भी सहयोगी नहीं बनती। समझ में आया क्यों भुजाएं कट जाती है? और ब्रह्मा बाबा की भुजाएं क्यों सरसब्ज रहती है? कठोर होता है, सच तो कठोर होता है, कठोर झूठ की दुनिया में सत्य कठोर होता है। ये दुनिया ही झूठों की है, इस दुनिया का नाम ही है झूठ खंड। झूठ खंड में सब झूठे हैं और झूठे लोग झूठ को ही पसंद करते हैं, सत्य को न पहचानते हैं और न पसंद करते हैं। पहचान ले तो पसंद करें। जन्मजात भूत है, जन्मजात भूत। जन्मजात भूत का मतलब ये है कि द्वापर युग से जो भी आत्माएं आती हैं, इस्लाम धर्म की पहली आत्मा आई तो वो आने मात्र से ही विचार चलाएगी या अब व्यभिचारी कर्म करेगी? क्या करती है? दृष्टि मात्र से ही व्यभिचारी बनाना शुरू कर देती। जन्म हुआ, प्रवेश किया और प्रवेश करने मात्र से ही व्यभिचारी दृष्टि वृत्ति फैलाना शुरू कर देती। तो जन्मजात उसके अंदर व्यभिचार के संस्कार हैं, काम विकार के संस्कार भरे हुए हैं। वो जिसमें प्रवेश करती है उसमें जन्मजात संस्कार नहीं है। वो पहले देवता थी, भले संपूर्ण देवता नहीं थी, फिर भी देवता थी। उसको भी जन्म देने वाला जो बाप है, बाबा, ग्रैंडफादर, वो जन्मजात नहीं है। बाबा का भी जो बाबा है, पर बाबा, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं जन्मजात है। वो तो आदि में भी आत्मा और अंत में भी आत्मा। जिस आत्मा में, जिस एकमात्र आत्मा में परमपिता परमात्मा प्रवेश करता है, उसको जन्मजात विकारी नहीं कहेंगे। आदि में भी विष्णु था, नो विश एट ऑल, और जब परमात्मा से उसमें प्रवेश करते हैं अंतिम जन्म में, तब भी विष्णु का रूप होता है। दोनों पति पत्नी आपस में एक मिलकर के रहते हैं। इसलिए जन्मजात विकारी नहीं कहेंगे। हाँ, आखिरी जन्म में तो सबको नीचे होता है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। इसलिए ये ब्राह्मणों के अंतिम जन्म में आकर के राम कृष्ण की आत्माएं 16,000 का जो परिवार बनता है, राज परिवार, उस परिवार में आकर के अति की विकारी और अति की निर्विकारी साबित हो जाए।
कृष्ण काला और कृष्ण गोरा। और ग्वालियर का चिरंजीवी लाल बोल के 167 तीसरी में आए बाबा। ग्वालियर का चिरंजीवी लाल, वहाँ चिरंजीवी लाल तो ब्रह्मा को बाबा ने कहते थे। ग्वालियर का बेहद ऐसे क्या है, ग्वालियर का चिरंजीवी लाल ग्वाल बाल कहते हैं। क्या? ग्वाल बाल, ग्वाला, ग्वालिन जो दूध बेचने वाले होते हैं उनको ग्वाला कहा जाता है। हाँ। और जिस परिवार में दूध बेचने वाली कन्याएं माताएं होती हैं उनको ग्वालिन कहा जाता है। उस शब्द से बना है ग्वालियर। ईयर माने वर्ष, साल। कैसा साल? ग्वाल बालों का वर्ष, दूध बेचने वालों का वर्ष, ग्वालियर। अब ज्ञान का दूध तो संगम युग में है, और उस दूध को ज्यों का त्यों प्योर रूप में धारण करने वाली आत्मा कौन सी है? परमपिता शिव प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद जो पवित्र ज्ञान का दूध निकलता है, उस दूध को पहले पहले सुनने वाला कौन है? कान में धारण करने वाला कौन है? शंकर। परमात्मा शिव ने आकर के जो ज्ञान सुनाया, ज्ञान दुग्ध दिया, उस ज्ञान दुग्ध को पहले पहले कौन सी आत्मा धारण करती है? इसमें प्रवेश करते हैं वो, इसमें प्रवेश करते हैं कौन? वो रावण अपने नहीं, ब्रह्मा में ही प्रवेश करके दिया। हाँ, इनकी आत्मा पहले सुनती है, ब्रह्मा क्या? तुम्हारी आत्मा नहीं सुनती है। इनकी आत्मा पहले सुनती है। किनकी? ब्रह्मा क्या? ब्रह्मा। तो पवित्र दूध है, पीने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा। ग्वाला। ब्रह्मा। किसने किया आत्मा? वो पहला पहला ग्वालियर है। और बाप ने गंगा को सिर पर चढ़ाया और लक्ष्मी को मतलब भारत नारी शिव शक्ति अवतार बताया ना है? लक्ष्मी को भारत नारी शिव शक्ति मतलब प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करती है उसको बांटने वाली, ज्ञान को बांटने का कार्य लक्ष्मी को दिया। और धारण करना पड़ा। हाँ, इस दोनों में इसको और ज्ञान जो बांटा है वो लक्ष्मी ने बांटा है। किसको बांटा है? देवताओं को बांटा है या असुरों को बांटा है? देवताओं को बांटा है। लेकिन भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, ज्ञान देता है, उस भगवान की मेंटलिटी सिर्फ देवताओं को देने की है या पक्षपाती है? सबको देने तो सबको तो सबको गंगा देती है या लक्ष्मी देती है? गंगा गंगा सबको देती है।
उसमें वो शिवोहम कहने वाले सन्यासी भी आ जाते हैं, जो गंगा के किनारे बैठे हुए देखे जाते हैं। जैसे शंकर सबको देता है, ये नहीं देखता कि ये असुर है या देवता है। विष्णु ऐसे नहीं है, वो असुरों को नहीं देता है। किसको देता है? देवताओं को ही देता है। ये अंतर है बाप के पार्ट में और ब्रह्मा सो विष्णु के पार्ट में। तो इसलिए गंगा को ऊपर चढ़ाया हुआ। इसलिए गंगा को सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है। जो अपकारी है उसको भी पता है। उनको भी देना है। अपकारियों का भी उपकार करना, ये है फॉलो फादर। अपकारियों के ऊपर उपकार नहीं करना। जो हमारा उपकार करने वाले हैं, हमारा गायन करने वाले हैं, हमारी महिमा करने वाले हैं, उनको ही सिर्फ देना है, दूसरों को नहीं देना है। ये अच्छी मेंटेलिटी है नहीं, या खराब मेंटेलिटी है? ये भगवान का कार्य है या मनुष्यात्माओं का कार्य है? मनुष्यात्माओं में और भगवान में ये विशेष अंतर है। भगवान सबका है और जो मनुष्य आत्माएं हैं या जो आसुरी आत्माएं हैं या जो देव आत्माएं हैं, वो सिर्फ अपने हमजिन्स का करती है, स्वार्थ के लिए करती है। भगवान स्वार्थी नहीं है, भगवान सदैव परमार्थी है। और भगवान को फॉलो करने वालों में गंगा भी एक ऐसी है जो पतितों को पावन बनाने के लिए सन्नद्ध है। पतितों को अपने नजदीक किनारे पर बैठने देती है, अपनी गोद में लेती है। लक्ष्मी असुरों को गोद में नहीं ले सकती। गंगा जानती है कि असुरों का संग करने से मेरा हाल क्या होगा। आखिरी में क्या होता है गंगा का हाल कलयुग में? राम तेरी गंगा मैली। ये जानते हुए भी वो अपना कार्य करती है, बाप को फॉलो करती है। लक्ष्मी ऐसा नहीं करती। और जो ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में 100 साल की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में 100 साल पूरा हो। तो ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है, तो अमरलोक में आया। हाँ। तो पहले तो 76 में जो बाप की मृत्युलोक खलास हुआ और अमरलोक में वो मनोबुद्धि से रहा गया। और ये बताया 89 में जो दादा लेखराज है, जो ब्रह्मा है, असली ब्रह्मा, उनका 100 वर्ष पूरा हुआ है उस साल में 89 में। 89 में ब्रह्मा दादा लेखराज की आयु 100 साल पूरी। 100 साल पूरी होती है। तो वो वो आत्मा भी अमरलोक में पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में सुख भोगती हुई आराम से दिखाई गई है। मृत्युलोक का दुख भोगती हुई नहीं दिखाई गई है। पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में कृष्ण की आत्मा रूपी अंगूठे को आराम से चूसते हुए दिखाई गई है। कोई भी प्रकार का उसको दुख महसूस नहीं होता है। लेकिन अभी तक उसका ये पक्का नहीं है। तो शिवशंकर असली ज्ञानदाता, गीता ज्ञानदाता शिवशंकर भोलेनाथ, ये पक्का नहीं हुआ बाप। कब उसका अमरलोक में ऐसा कहें?
शूटिंग का कार्य चलेगा या नहीं चलेगा? जो शूटिंग का कार्य है वो चारों युगों की शूटिंग हर आत्मा को करनी है या नहीं करनी है? तो 89, 88 वो है सतो प्रधान स्टेज। क्या बाद में हमेशा ऐसी स्टेज नहीं रह सकती, न राम की रहती है और न कृष्ण की रहती है। राम और कृष्ण दोनों ही आत्माओं की सात्विक स्टेज का टाइम मुदा हुआ है। कृष्ण की आत्मा भी जब यज्ञोपवीत हो, द्विजन्मा हो, तब संपन्न बने, संपूर्ण ब्राह्मण कहा गया। और बाप का विरुद्ध है कि बाप इस जलते हुए संसार में बच्चे को अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता। कृष्ण बच्चे के साथ ही जाएगा। वो बाप नहीं है जो बच्चे को जला दे, भस्म कर दे और खुद अपने को बचा ले। हर मनुष्य आत्मा को 4 अवस्थाओं से पसार होना है और चारों युगों की शूटिंग से पसार होना है। बाबा अपने बच्चों को अशरीरी बनकर वापस ले जाते हैं। शिव बाबा अपने बच्चों को अशरीरी बनकर वापस ले जाते हैं। वापस ले जाते हैं अशरीरी बनकर, बच्चों को अशरीरी बनकर ले जाते हैं, अशरीरी बनाकर हाँ वापस ले जाते हैं। हाँ। इसका बेहद जाते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने को अभी शरीरी स्टेज में है, समझते हैं, अनुभव करते हैं, या आत्मिक स्टेज में अनुभव करते हैं? अभी आत्मिक स्टेज में अनुभव करते हैं बच्चे। जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो अपने को सदैव आत्मिक स्टेज में अनुभव करते हैं या देह की स्टेज में अनुभव करते हैं? घड़ी घड़ी देह अभिमान आता है या घड़ी घड़ी आत्मा अभिमान में रहते हैं? देह अभिमान में रहते हैं। तो देह अभिमान से पलट करके पलटाए के आत्माभिमानी जब बनेंगे उनको ले जावे। आत्माभिमानी नहीं बनेंगे तो सूक्ष्म वतन में रहेंगे या इस दुनिया में रहेंगे। आत्मिक स्टेज का अनुभव करेंगे तो स्वर्ग में अनुभव करेंगे, सुख में अनुभव करेंगे। भले इस सारी दुनिया में आग लगती रहे, कयामत बर्पा होती रहे, दुखों के पहाड़ गिरते रहे, तो भी जो बच्चे आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाएंगे वो सुखों का ही अनुभव करेंगे। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्टेज का अनुभव करेंगे। बाप की गोद में ही अनुभव करेंगे। जैसे प्रहलाद को दिखाते हैं, पहाड़ पर ले गए और वहां से नीचे डाल दिया। तो भगवान ने क्या किया? गोद में ले लिया। रक्षक मात्र भी दुख अनुभव नहीं कर सकते आत्मिक स्टेज वाले। तो ये सब साकार दुनिया में ही होता है ना? है? ये सब साकार में ही अनुभव करना है ना आत्मा को स्वस्थ के लिए। यहाँ इस शरीर में रहते रहते सिर्फ वापस ले जाने का बेहद दर्द है। वापस माना आत्मिक स्थिति में ले जाना। आत्मिक स्थिति में वो ही जाएंगे जो देह में रहते रहते ही इस दुनिया से जिनका ममत्व
टूट जाएगा। ऐसे थोड़े माउंट आबू में जाके बैठ जाएंगे। तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो परमधाम जब इस सृष्टि पर उतरेगा तो वहां आत्मिक स्टेज वाले होंगे या देवान की स्टेज वाले होंगे? आत्मिक स्टेज वाले होंगे। बात एक क्लारिफिकेशन में ये बात आई, लेन देन का हिसाब किताब सुप्रीम और शुरू को नहीं होता है, लेन देन की हिसाब किताब। हाँ। लेकिन ये ज्ञान जो है, जो सत्य ज्ञान, वो प्रजापिता में ना राम वाले आत्मा के थ्रू, प्रजापिता के थ्रू दे रहा है ना, तो देने वाला तो वो है ना, तब वो लेन देन की हिसाब किताब उसका नहीं होता, नहीं होना उसमें कहते क्या है? प्रजापिता वाली आत्मा, प्रजापिता वाली आत्मा वर्तमान में देह अभिमान वाली है या आत्मा अभिमान वाली है? देहाभिमान वाली। जब देहाभिमान है, प्रजापिता नहीं देहाभिमान। प्रजापिता वाली आत्मा भी देह अभिमान में रहने वाली है, तमो प्रधान है। तमो प्रधान कामी कांटे में ही शिव आता है, सतो प्रधान में नहीं आता है। शिव ज्ञान देने वाला है, थ्रू देता है। किसके थ्रू देता है? प्रजापिता ब्रह्मा दो आत्माएं हैं, राम कृष्ण वाली आत्माएं, जिनके द्वारा देता है। तो राम और कृष्ण वाली दोनों ही आत्माएं स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? पुरुष चोला है। कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है, उससे कल्याण होता है, या पुरुषों के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है, उससे कल्याण होता है? कन्या से द्वारा कल्याण होता है। अभी कल्याण तो नहीं हुआ, अभी कहे कि कल्याण हुआ नहीं। ब्राह्मण परिवार का अभी भी सामूहिक रूप में देखा जाए तो